हेलो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। अपने अपने ईयरफोन कान में लगा लीजिए और हाथ से पकड़ लीजिए। एक मुसलमानी लड़की को ट्रेन में पूरी रात घोड़ी बनाकर ठोका, कैसे, पूरी कहानी सुनिए। जिसका नाम था रुखसाना। रुखसाना उस दिन पूरी रात प्लेटफार्म पर ही पड़ी रही। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ये उसके लिए अनजान शहर था, तो उसे बहुत डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने बॉयफ्रेंड सलीम से नाराज होकर जा रही थी, पर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जाएगी। पूछताछ केंद्र में जाकर पता किया तो मालूम पड़ा कि बुलंदशहर की ट्रेन अब देर रात 12 बजे की है। तो वह उदास होकर पास में बने एक पिलर के पास अपना दुपट्टा बिछाकर जमीन पर ही लेट गई। जमीन पर लेटने के कारण उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे और उसके ऊपर उठे हुए दोनों आम आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और उसकी टाइट जीन्स थोड़ा कमर की नुमाइश कर रही थी। फिर भी वह सोच रही थी कि अब 6 घंटे तो बिताना ही पड़ेगा। सलीम ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसने अपने सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड और दोस्त को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया था और अब उसने फैसला किया था कि वह सलीम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए उसने सोचा कि बुलंदशहर जाकर अपनी चाची के पास रहूंगी, क्योंकि गांव जाकर फिर क्या फायदा। मम्मी पापा वैसे भी उसी के सहारे थे और वहां पर कुछ पैसे कमाने के लायक कोई काम नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर पिलर की दूसरी तरफ बैठे एक नौजवान पर पड़ी, जो अपने बैग को तकिया बनाकर आराम से लेटा हुआ था। उस लड़के को देखकर उसका डर कुछ कम हुआ कि चलो, कोई तो यात्री है जो यहाँ पर रुका हुआ है। फिर उसने सोचा कि थोड़ा जान पहचान बना लेती हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो यह सहारा देगा। इसीलिए वह उठी और नौजवान के पास जाकर बोली, भैया पानी है। वह नौजवान कान से ईयरफोन निकालते हुए बोला हाँ, और उसने अपना बैग खोल कर पानी की बोतल उसको थमा दी। उसने पानी के 2 घूंट मारे और बोतल वापस उसको दे दी और वह वहीं पर बैठ गई। अब उन दोनों में बातें हो रही थी। वह नौजवान लड़का भी बुलंदशहर ही जा रहा था, इसीलिए रुखसाना ने उससे बोला कि मैं भी बुलंदशहर ही जा रही हूँ और अच्छा रहेगा कि दोनों लोग एक ही डिब्बे में जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। इस पर वह नौजवान थोड़ा मुस्कुराया और बोला ठीक है। फिर वह दोनों एक ही जगह पर लेट गए और रात के 12 बजे का वेट करने लगे। जब 12 बजे ट्रेन आई तो दोनों डिब्बे में चढ़ गए और एक सीट पर दोनों बैठ गए। ट्रेन में उस समय भीड़ कम हुई थी तो दोनों आराम से बैठे हुए थे, लेकिन रुखसाना की नजर बार बार उस लड़के पर जा रही थी। रुखसाना चुपके से उसकी चैट पढ़ रही थी। वह चैट पर किसी को बोल रहा था कि मिस यू, अब मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। शायद उसने भी किसी से प्यार किया था और उसको भी बेवफाई मिली थी। रुखसाना समझ गई कि वह भी मेरी तरह है। फिर उस लड़के ने अपना फोन बैग में रखा और रुखसाना से बातें करने लगा। अब रुखसाना को जैसे लगा वह कोई अपना हो और उसका डर एकदम गायब हो चुका था। रात के लगभग 1 बज रहे थे तो लगभग सभी यात्री सो गए थे। रुखसाना को भी नींद आने लगी तो वह उस नौजवान के कंधे के सहारे अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। यह बात उस लड़के को अच्छी लगी। उस लड़के के टच में आकर रुखसाना को कुछ कुछ होने लगा तो वह उस लड़के के और संपर्क में आई और अपना एक हाथ लड़के के कंधे पर रखकर उससे बातें करने लगी। उन दोनों की आंखों में प्यार की ज्वाला जल उठी। रुखसाना के अस्त व्यस्त कपड़े देखकर उस नौजवान लड़के का भी दिल करने लगा और वह भी थोड़ा मस्ती में होने लगा। तो उस नौजवान ने चुपके से अपना एक हाथ रुखसाना के उठे हुए आम पर रख दिया और हल्का सा दबा दिया। यह देखकर रुखसाना भी मुस्कुरा उठी। अब दोनों में कोई दूरियां नहीं थी और अब उन दोनों में प्यार का खेल शुरू हो गया था, जिसकी चिंगारी
कुछ समय पहले निकली थी। रुखसाना ने अपने बैग से चादर निकाली और दोनों ने ओढ़ ली। सीट खाली थी तो दोनों ने पैर भी पसार दिए। अब दोनों के पैर एक दूसरे पर थे और दोनों मस्ती में आ चुके थे। रुखसाना ने अपने थोड़ा सा पैर फैला दी थी और उस नौजवान लड़के ने रुखसाना को जन्नत के दर्शन करवा दिए, जिसे रुखसाना ने बहुत ही मजे से देखा। लगभग 45 मिनट के बाद वह दोनों उठकर बैठ गए और एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे रुखसाना को अब सलीम याद ही नहीं आ रहा था। उसको बेवफाई जरूर मिली थी, लेकिन एक सच्चा साथी भी मिल गया था। अब सुबह के 8 बजने वाले थे और ट्रेन को बुलंदशहर पहुंचने में केवल 10 मिनट थे। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद अपने अपने रास्ते निकल लिए, लेकिन बाद में भी वह दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे और कई महीनों तक दोनों का प्रेम और आम का दबाना चलता रहा, जब तक कि रुखसाना की शादी नहीं हो गई। शादी के बाद भी अक्सर दोनों छुप छुप कर मिलते थे और वह वाला खेल खेलते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।